नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज और इस अंक में यानी कंप्यूटर नॉलेज के इस अंक में देखते हैं इंटरनेट टॉपिक पर। और यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होगी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें शामिल है यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एपीएस भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, जिसका आयोजन 7 जनवरी 2024 को होना है। उसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हैं वह कंप्यूटर नॉलेज पर पूछे जाएंगे। तो यह एपीएस भर्ती 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण, साथ ही यूपीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए भी यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी बीपीओ 2023 की मुख्य परीक्षा में यह टॉपिक सिलेबस रूप में शामिल है। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है इसके सबसे पहले इंटरनेट की परिचय के बारे में देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो परिचय में यह है कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, पूछा जा सकता है। तो इसका इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह टीसीपी बाई आईपी, टीसीपी मीन्स ये भी कई बार पूछता है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को टीसीपी कहते हैं। और आईपी जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को जो है पैकेट स्विच के द्वारा आदान प्रदान करता है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी इंपॉर्टेंट है। जो यह है इंटरनेट क्या है, यह नेटवर्कों का नेटवर्क है जो लाखों पब्लिक, यानी इसमें देखें तो लाखों पब्लिक, प्राइवेट, शैक्षणिक, औद्योगिक, सरकारी नेटवर्कों को पूरे विश्व में विस्तार करता है। ये आपस में तांबे के तारों, फाइबर केबल, वायरलेस कनेक्शन, दूसरे तकनीकों से जुड़े हैं। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का क्या है, एक तंत्र है। और इसमें देखें तो यह जो है इसे सूचना राजपथ कहते हैं, यानी इंटरनेट को क्या कहते हैं, सूचना राजपथ यानी इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे कहते हैं। इसमें कई जानकारी निकल कर आई। इंटरनेट को क्या कहते हैं, सूचना राजपथ कहते हैं। इसके अलावा यह जो आपका है यह नेटवर्कों का नेटवर्क है, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। और इसका पूरा नाम देखें तो इंटरनेशनल नेटवर्क है। और इसके बारे में हमने देखा ये आपस में तांबे के तारों, फाइबर ऑप्टिकल्स या वायरलेस कनेक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इंटरनेट के बारे में यह ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रश्न ऐसे निकल कर सामने आए। आगे देखें तो इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, यह ईमेल का पूर्ण रूप है, यानी ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर और शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज एवं वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब WWW आदि को वहन या कैरी करती है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। तत्पश्चात टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस से जोड़ा जाता है, यानी ये जो जोड़ने का काम करता है मॉडर्न करता है। इसको आगे हम देखेंगे। और इसमें देखें तो भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में, यानी भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई। तो उसके बाद 15 अगस्त 1995 में जो है भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ। और इसके जानते हैं कि 2 दिसंबर को जो होता है वह कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो है कंप्यूटर शिक्षा नीति 1984 में लागू की गई थी। और यहाँ देखें इंटरनेट के बारे में, लेकिन कंप्यूटर संबंधी जानकारी इंटरनेट जो उससे आगे कड़ी है। तो भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी इसको बीएसएनएल कहते हैं, द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता बीएसएनएल, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसके बाद बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। इन कंपनियों का भारत के अनेकों शहरों में डीएनएस, ये भी कई बार पूछता है डीएनएस क्या है। तो डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डीएनएस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नाम को आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में बात करता है। वर्तमान समय बीएसएनएल द्वारा 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। कौन से माध्यम है, पहला जो है पीएसटीएन के रूप में इसका पूर्ण रूप देखें तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के रूप में, दूसरा आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के रूप में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। और इसके पूर्ण रूप विस्तार के रूप में भी इसके पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी सेवाएं क्या है, बीएसएनएल द्वारा 2 माध्यमों, यानी ये जो माध्यम है बीएसएनएल द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं वर्तमान भारत में। इंटरनेट के आवश्यक घटक यानी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट को चलाने के लिए, यानी इंटरनेट जो है वह नेटवर्कों का नेटवर्क है। और इसको चलाने के लिए जो आवश्यक घटक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण चाहिए वह निम्नलिखित 5 उपकरण हैं। यानी इसमें एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, यानी पीसी चाहिए, दूसरा मॉडेम चाहिए जिसको टेलीफोन लाइन से जो होता है वह कंप्यूटर को जोड़ता है, यानी मॉडेम की आवश्यकता होती है। इसको आगे देखेंगे विस्तार से। तीसरा संचार माध्यम चाहिए, चौथा इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर चाहिए, 5वां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। आगे इसमें देखते हैं। आगे इसमें बारी सबके अध्ययन करते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले मॉडेम के बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखें मॉडेम क्या है। तो यहाँ पर विस्तार जानकारी देखिए, इसको समझते हैं। इसमें मॉडेम के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव टाइप निकल के आते हैं। जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यानी इसमें इंटरनेट को टेलीफोन लाइन से जब जोड़ना होगा तो मॉडेम की आवश्यकता होगी। यह कंप्यूटर में चले इंटरनेट ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। यानी किसके बीच लिंक काम करता है, इंटरनेट ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस के बीच में। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, यानी टेलीफोन लाइन है उसमें एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, जब कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। जो डिजिटल सिग्नल को, यानी मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल में रूपांतरित करता है।
और इसमें देखें तो जो मॉडर्न है इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं। तो मॉडर्न का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इन मॉडर्न का पूर्ण रूप पूछेगा तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है मॉडर्न के दोनों और कंप्यूटर टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडर्न के दोनों और देखें एक और कंप्यूटर दूसरा टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडर्न की स्पीड को बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड यानी इसका पूर्ण रूप पूछा सकता है। हम मापते हैं उपलब्ध स्पीड 9600 9600 बीपीएस 28800 बीपीएस 39600 बीपीएस। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड कनेक्टिंग स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN उपयोग करता है 128 के बीपीएस यानी किलोबाइट्स पर सेकंड या उससे उच्च गति मॉडर्न को इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होता है। और मॉडर्न ऐसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में प्रयोग करता है तो उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। ये तो मॉडर्न के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है। वेब एक विशाल पुस्तक की तरह था। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। यानी वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। ये पूछ सकता है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है? तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ये कंप्यूटर किससे जोड़ेगा? इंटरनेट से जुड़ेगा। और हमने देखा कि टेलीफोन को इंटरनेट से कौन जोड़ रहा था? मॉडर्न जोड़ रहा था। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर निम्नलिखित हैं। वेब ब्राउजर के बारे में देखें। इसमें जो मुख्य रूप से 7 दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट रूप से पूछ सकता है देकर के विकल्प रूप में कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो इसमें नेटस्केप नेविगेटर पहला है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, तीसरा मोजिला फायरफॉक्स है, चौथा NCSA माजैक है, पांचवा ओपेरा है, छठवां सफारी है और सातवां क्रोम है। ये गूगल का क्रोम है, बहुत ही पॉपुलर वर्तमान में यह एक वेब ब्राउजर है। तो आगे देखते हैं। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता एड्रेस टाइप कर सकते हैं। इस पता को यानी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछता है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो ये पता है, इस पता को यानी URL जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यह एक इंटरनेट के एड्रेस पता के उपयोग URL करते हैं। हालांकि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता, इंटरनेट एड्रेस जहां जानकारी मिल सकती है, दोनों रहता है। यानी कहें कि URL जो है इसमें टूल्स भी होता है, इंटरनेट का पता भी होता है। जैसे देखा जाए, जैसे URL है http://www.moneypalgroup.com में टूल्स SWP है यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, यानी ये जो आपका टूल्स है। और था इंटरनेट पता इसमें www.moneypalgroup.com है। .com जो है यह कमर्शियल के रूप में यानी बिजनेस के रूप में दिखाया गया है। वेब ब्राउजर के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना, यानी अगला देखें इसमें वेब ब्राउजर के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना, ब्राउजिंग द वेबसाइट यूजिंग वेब ब्राउजर। इसमें देखें सर्वप्रथम वेब ब्राउजर खोलते हैं। यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग करते हैं तो यह क्रिया होगी यानी स्टार्ट होगा। इसके बाद प्रोग्राम किया जाएगा। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउजर खुल जाता है तब हम स्वतः होम पेज से शुरू करते हैं। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है जो विशेष वेबसाइट पेजों के डोरवे का काम करता है। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें यह जानकारी दी गई कि होम पेज भी हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं या खाली ब्लैंक रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण यानी विजिट करना चाहते हैं उसका URL यानी यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर टाइप कर उसे खोल सकते हैं। फलस्वरूप हमें उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इस पेज के पीछे पेज पर यानी इस पेज से पीछे पेज पर जाने के लिए बैक बटन था, आगे पर जाने के लिए फॉरवर्ड बटन क्लिक करते हैं। परंतु ये बटन जिन पेजों को हम खोल चुके हैं उनके पीछे काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरा URL टाइप कर दूसरे वेब पेज को खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों, चित्र, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसे URL को बुकमार्क कर देते हैं। यानी इसमें इंपॉर्टेंट रूप से क्या है, URL टाइप कर दूसरे वेब पेज को खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों जिसमें चित्र, ध्वनि एवं एनिमेशन आदि का समूह होता है। यानी वेबसाइट क्या है, वेब पेजों, चित्र, ध्वनि, एनिमेशन आदि का समूह है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटरनेट के उपयोग में देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम टेस्ट से। इसमें यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का उपयोग आजकल हमारी जिंदगी के हर हिस्से में हो रहा है। आरंभ में इसका विकास यूनाइटेड स्टेट के रक्षा विभाग के उपयोग के लिए हुआ था। आज सारे संसार में इसका उपयोग रोजमर्रा के कार्यों में हो रहा है। इंटरनेट के निम्नलिखित उपयोग है, इसमें पहला देखें। तो इसमें सूचनाओं की खोज, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट पर बहुत सारे साइट्स होते हैं जिसमें लिटरेचर, सिनेमा, शेयर, संगीत का भंडार और भी बहुत सारी जानकारियों का भंडार इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हम इनको ढूंढ पाने में सक्षम नहीं होते तो इंटरनेट पर सर्च टूल भी है जिन पर इन्हें टाइप कर इसका URL पता कर सकते हैं, आप ब्राउज कर सकते हैं। कुछ सर्च इंजन अंकित हैं, यानी सर्च इंजन पूछ सकता है कि सर्च इंजन कौन से हैं, एग्जाम कौन से पूछता है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ सर्च इंजन का नाम याद है, जैसे गूगल सर्च इंजन है और इसकी साइट ये है। इसके बाद लाइकास सर्च इंजन है और इसकी साइट ये है। याहू एक सर्च इंजन है और इसकी साइट ये दिया गया है। खोज भी एक सर्च इंजन है और इसकी यह पता दिया गया है, यानी इसका वेबसाइट है। साइबर भी एक सर्च इंजन है और इसकी साइट ये दिया गया है। एक विशाल सर्च इंजन है जो 16 सर्च इंजन के परिणामों को मिलाकर देता है, यानी साइबर। इसमें देखें तो साइबर 411 एक विशाल सर्च इंजन है, यानी ये जो एक विशाल सर्च इंजन है जो 16 सर्च इंजन परिणाम को मिलाकर देता है और यह बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। खोज एक भारतीय सर्च इंजन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि भारतीय सर्च इंजन कौन है, तो खोज नाम का जो एक भारतीय सर्च इंजन बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इसको ईमेल भी कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा जिसे संक्षिप्त रूप में ईमेल कहा जाता है। ईमेल यह है। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, यूजर नाम, दूसरा डोमेन नाम। यूजर नेम में कहीं भी स्पेस नहीं हो सकता, यानी यूजर नेम जहां होगा यहाँ स्पेस नहीं हो सकता। इसके द्वारा संदेश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस तथा पासवर्ड होता है जो ईमेल अकाउंट बनाकर प्राप्त किया जाता है। पासवर्ड से उपयोगकर्ता अपनी ईमेल की गोपनीयता बरकरार रख सकता है। ईमेल का सब्जेक्ट संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। प्रेषित मेल प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में चला जाता है, इसे खोलकर प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है। ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि, फाइल या फोटो जोड़कर भेजा जा सकता है जिसे अटैचमेंट कहते हैं।
यानी इंपॉर्टेंट है कि ईमेल के साथ ग्राफ या ध्वनि, फाइल या फोटो भेज भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अटैचमेंट कहते हैं। यह डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है, यानी डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है, संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने में लगे समय की बचत करता है। ड्राफ्ट फोल्डर संदेशों की कापियां रखता है जिसे हम आरंभ करते हैं या भेजने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिसे हम आरंभ करते हैं या भेजने के लिए तैयार नहीं है। ईमेल का जन्मदाता इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो ईमेल का जन्मदाता आर टॉमलिंसन है। ईमेल का जन्मदाता कौन है, आर टॉमलिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता सबीर भाटिया हैं, जिन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की थी। यानी पहला फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है, यह सबीर भाटिया हैं, जिन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा की शुरुआत की थी। आगे देखें तो भारत में प्रमुख ईमेल सेवा प्रदाता वाली साइट देखें तो इसका एड्रेस ये है। भारत के प्रमुख ईमेल सेवा प्रदाता वाली साइट में www.readifmail.com है, दूसरा है www.yahoomail.com है और इसके बाद तीसरा है www.gmail.com है। यानी वर्तमान देखें तो सबसे ज़्यादा उपयोगी या सबसे ज़्यादा विशाल जो है प्रमुख ईमेल सेवा डाटा देखें भारत में वो gmail.com है। दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करना, यानी इसमें चैट विद अदर पीपल, यदि हम अनजान व्यक्ति से बात करना तथा नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो इंटरनेट सबसे अच्छा माध्यम है। चैट प्रोग्राम द्वारा बिना किसी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति जाने हुए हम बातचीत कर सकते हैं। चैट के अंतर्गत यूजर किसी विषय पर उनके रूप से चर्चा करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग कर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप करना चैटिंग करते हैं, चैटिंग से करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग कर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप करना को हम चैटिंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेलनेट। टेलनेट प्रोग्राम का उपयोग, यानी टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यानी टेलनेट क्या है, इसको हम अपने कंप्यूटर दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं और ये जो रिमोट लॉगिन के माध्यम से इसको रिमोट लॉगिन कहा जाता है। यूजनेट, इसके बारे में देखें, ये लोगों का समूह जो सभी जगह मान्यता प्राप्त एक या अधिक लेवल न्यूज ग्रुप द्वारा विषय आर्टिकल की अदला बदली एक्सचेंज करते हैं। यूजनेट अपने उपयोगकर्ता के उपलब्ध ग्रुप के सेट के बाद निर्णय लेता है। यह सेट हर साइट के लिए भिन्न होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी इंपॉर्टेंट है। www इसका पूर्ण रूप भी पूछता है, यानी www देकर पूछता है कि इसका जो है पूर्ण रूप क्या और इसकी खोजकर्ता कौन है। इसके बारे में जानकारी देखें तो यह जो आपके है वर्ल्ड वाइड वेब यानी www और इंटरनेट दोनों दो चीजें हैं, यानी दोनों दो चीजें हैं, इसको एक चीज नहीं है, ये दो चीजें परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट जो मल्टीपल लैंग्वेज होता है उसमें लिखा होता है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये जो इसका पूर्ण रूप देखें तो ये जो इसका पूर्ण फॉर्म देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का पूर्ण रूप है, का संक्षिप्त रूप है। हर पेज टेक्स्ट, ध्वनि, चित्र, ध्वनि क्लिप, वीडियो क्लिप, एनिमेशन और विभिन्न चीजों का संयोग होता है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वो है हाइपरलिंक, जिसे अक्सर लिंक कहा जाता है। यानी हाइपरलिंक है जिसे हम केवल संक्षेप में लिंक कर देते हैं, उसका पूर्ण रूप देखें तो हाइपरलिंक है। और वही हाइपरलिंक है जो कि HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में है, जिसे हम लिंक करते हैं। हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर से पॉइंटर करने पर पॉइंटर का आकार हाथ जैसा हो जाता है। हर लिंक किसी दूसरे पेज की इंगित करता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ा है। वेब पेज को रिलोड करने के लिए रिलोड बटन का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का विकास या जन्मदाता करें तो यह है टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया, जिनका अभी हाल ही में लेटेस्ट में जो है यानी विगत वर्षों में इनका निधन हुआ है। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जो विकास है या जो है जन्मदाता यह है, जिन्होंने 1989 में विकास किया था। आगे देखते हैं ई कॉमर्स। इसके बारे में देखते हैं ई कॉमर्स बिना कागज के व्यापार, जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के दौरान आदान प्रदान करता है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। यह इंटरनेट पर व्यापार है। आगे देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में देखें तो यह इंटरनेट के द्वारा विभिन्न स्थलों या इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इसमें देखें तो इंटरनेट के द्वारा विभिन्न स्थलों पर ऑडियो और वीडियो डेटा संचारित करने के लिए तथा दो या दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच एक सम्मेलन का आयोजन करने में सक्षम बनाता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा ऐसे वार्तालाप कर सकते हैं जैसे वे आमने सामने हों। इसमें कंप्यूटर के साथ साथ वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर की आवश्यकता होती है। यानी कहा जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किन तत्वों की आवश्यकता होती है, इसमें कैमरा होना चाहिए, वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन का स्पीकर की आवश्यकता होती है। यह एक वीडियो टेलीफोन की तरह काम करता है। वॉइस कन्वर्जन इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से भी संभव है। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका दिया गया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग। ये सब संक्षिप्त जानकारी इसको देखते हैं। ऑनलाइन खरीदारी की प्रक्रिया में उपभोक्ता उत्पादों या सेवाओं की खरीद इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तथा इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सकता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर वर्तमान खरीदारियां की जा रही हैं। इसके बाद मनोरंजन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जैसे ऑनलाइन गेम, सिनेमा, कहानियां, खेल, संगीत आदि का इंटरनेट पर असीम भंडार है। ई लर्निंग देखें तो बिना क्लासरूम में गए कंप्यूटरों के प्रयोग से किसी विषय के अध्ययन को ई लर्निंग कहते हैं। इंटरनेट संबंधित शब्दावलियों के रूप में देखें इंटरनेट रिलेटेड टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें URL है, इनफॉर्म्स रिसोर्स लेकर इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे देख लें संक्षेप में। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका इंटरनेट उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है था उससे सूचना के प्रोटोकॉल एंड डोमेन के नाम को दर्शाता है। वो भी जैसा जैसे HTTP इसके बाद www.yahoo.com में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसका पूर्ण देखें तो यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब यानी yahoo.com नामक साइट पर जा सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया था। बाद में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराए थे। यानी पूछा सकता है कि भारत में कौन सी पार्टी सर्वप्रथम इंटरनेट पर गए थे, तो BJP थे। और राज्यों में देखें तो भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराए गए, इंपॉर्टेंट है।
यानी इसमें URL जो है इसमें पता के रूप में देखें तो यह पता इसमें दिया गया है। इसमें देखा जाए तो यह STTP को हमने देखा था ऊपर कि ये टूल्स है और ये इसका एड्रेस है। टूल्स में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और इसमें देखें www के माध्यम से yahoo.com पर जा सकता है। .com इसमें कमर्शियल आता है यह नंबर कंपनी के बारे में। TCP बाई IP के बारे में देखें, इस पर हम देख चुके हैं। किसको देखते हैं? TCP का पूर्ण क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट से कैसे कार्य करता है निर्णय करता है। ये दो कंप्यूटरों के बीच सूचना हस्तांतरण और संचार को संभव बनाता है। इसको अपलोड देखें। एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया अपलोड है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट और दूसरे कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उससे उस फाइल का अपलोड कर रहे होते हैं। डाउनलोड देखें। यह दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं से डाउनलोड करते हैं। गेटवे देखें, यह संचार तंत्र या प्रोग्राम है जो भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क में डेटा संप्रेषित करता है। इसके बाद देखें IP एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। IP एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक्सचेंज जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता नेटवर्क एड्रेस, दूसरा भाग नोड पता नोड एड्रेस। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास अलग होता है। उदाहरण के लिए IP एड्रेस 202.51.178 में 202.54 नेटवर्क एड्रेस तथा 15.178 नोड एड्रेस है। यानी पहला जो इसमें है, पहले जो इसमें पॉइंट ग्रुप में है वो नेटवर्क एड्रेस है, दूसरा जो इसमें नोड एड्रेस है। STTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। इसका पूर्ण रूप कई बार पूछता है कि STTP का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आगे देखें स्पैम के बारे में, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पूछता है स्पैम क्या है। स्पैम इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, यानी अवांछित विज्ञापन भेजना जो है वही स्पैम है। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया था, अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल होता है या जंक ईमेल है। डोमेन नेम देखें तो एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नाम कहते हैं। जैसे http://www.yahoo.com में .com डोमेन नेम है। यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। जैसे .acro यह एविएशन है। .gov सरकारी संस्था है। .in यानी इंडिया भारत से है और ये गवर्नमेंट है। ये एरोवेशन एरोप्लेन से। .net नेटवर्क से। .name ये पर्सनल है। .jobs नौकरी से। .biz यानी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से। .edu यानी एजुकेशन से। .org यानी ऑर्गेनाइजेशन से। .mil यानी मिलिट्री से। .asia यानी एशिया से। .com कमर्शियल से। फ्लैश देखते हैं, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलते हैं। तो आप सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया एनिमेशन प्रदान करते हैं, फ्लैश कराते हैं। इसके बाद देखें सर्फिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्फिंग पूछता है सर्फिंग क्या है। इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सर्फिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वायरस देखें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायरस के बारे में कई बार पूछता है। वायरस एक प्रोग्राम है। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम बिना हमारी इच्छा तथा जानकारी के यानी हमारी जानकारी या नॉलेज के लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है और उपलब्ध सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीरे या पूर्णतः रोक सकता है। कुछ वायरस कंप्यूटर की बूटिंग से स्वयं को जोड़ लेते हैं तथा जितनी बार कंप्यूटर बूट करता है वो उतनी ही फैलता जाता है ताकि कंप्यूटर को रिबूट करता रहता है। डॉट्स किसी भी डाटा को रिट्राइव नहीं कर सकता यदि कंप्यूटर वायरस फैट यानी फाइल एलोकेशन टेबल्स को करप्ट कर देता है। यह कंप्यूटर के डेटा या प्रोग्राम को क्षति पहुंचाता है। हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने का सामान्य तरीका इंटरनेट तथा अवांछित ईमेल है। कंप्यूटर वायरस भिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे देखें इसमें तो पहला आपका है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा है परजीवी वायरस, तीसरा है मल्टी टाइप वायरस, नेक्स्ट है डी है लिंक वायरस और ई है माइक्रो वायरस। इसमें देखें तो वायरस को नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। इसमें ऑटो प्रोटेक्ट का रियल टाइम प्रोटेक्शन की सुविधा रहती है जो कि इंटरनेट से किसी फाइल का उपयोग करने से पहले उसे जांच लेता है कि यह वायरस युक्त यानी वायरस मुक्त है या नहीं। अगर फिर भी वायरस सिस्टम में सक्रिय हो जाता है तो हमें पॉपअप विंडो के साथ सूचित कर देता है, जिसे हम एंटीवायरस के सिस्टम स्कैन चलाकर हटा देते हैं। कुछ समय के अंतराल पर पूर्ण सिस्टम स्कैन यानी फुल सिस्टम स्कैन चलाकर हम कंप्यूटर को वायरस मुक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। इसमें देखें सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो सी ब्रेन है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी कुछ कंप्यूटर वायरस निकट हैं। आगे देखें यानी इसमें जो कुछ कंप्यूटर वायरस देखें तो इसमें ब्रेन है, दूसरा मंकी है, तीसरा वान हाफ है, चौथा माइकल एंजोलो है और इसके बाद ई क्रीपर है और यह हैप्पी बर्थडे जोशी है। पासवर्ड देखें तो पासवर्ड यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्राम या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम डाटा या ईमेल को सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक या चिन्हों अंकों शब्दों का संयोजन कम्युनिकेशन हो सकता है। हैकर के बारे में देखें तो हैकर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा है। हैकर व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, हैकर कहलाता है। शिपिंग स्कैम के बारे में देखें तो संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को शिपिंग स्कैम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि। इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स या किसी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट का सहारा लेते हैं। सर्च इंजन के बारे में देखें तो सर्च इंजन में है सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर इन्फॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशिष्ट प्रोग्राम है जो कि स्पेसिफाइड कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट को सर्च करता है। कुछ सर्च इंजन के उदाहरण जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है HTML, इंपॉर्टेंट है यानी इसका पूर्ण रूप अक्सर पूछा जाता है HTML का। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। HTML के टेबल टैग में दो विशेषताएं होती है। पहला जो होती है सेल स्पेसिंग होती है। इसमें देखें सेल स्पेसिंग दो संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है। दूसरा है सेल पैडिंग
इसमें देखें सेल पैनिंग, सेल के कंटेक्स्ट था सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस को बताता है। नेक्स्ट इसमें जो है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल हस्तांतरण की सुविधा है। वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम फाइल अपलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, यानी इसको देखें वेब ब्राउजर का उपयोग कर हम फाइल डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। एचटीटीपी हमें वेबसाइट और फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखें तो आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक मुख्य प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क उपकरणों तथा रूटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे त्रुटि संदेश भेजना। आगे इसमें देखें तो वेब सर्वर आता है। वेब सर्वर के बारे में जानकारी देखते हैं तो वेब सर्वर जो है किसी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए इसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित होने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है, दूसरा सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है जो वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से उस कंप्यूटर पर भेजता है। नेक्स्ट देखें तो इसमें बुकमार्क आता है। बुकमार्क जो है बुकमार्क किसी वेब पेज का संग्रहित लिंक है जो संग्रहित लिंकों के साथ जुड़ता है। यदि किसी वेबसाइट को हमें बार बार देखना होता है तब हम उस वेबसाइट के लिंक को बुकमार्क कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें मल्टीमीडिया आता है। इसके बारे में देखते हैं मल्टीमीडिया क्या चीज़ है। तो इसमें देखें लोग आपस में अपनी बात कहने या दूसरे तक कोई सूचना पहुंचाने के लिए भिन्न माध्यमों की सहायता लेते हैं। ये माध्यम लिखित हो सकते हैं, जैसे ध्वनि हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो या दृश्य हो सकता है, सिंबल या प्रतीक हो सकता है, टेक्स्ट या शब्द हो सकते हैं, एनिमेशन इत्यादि हो सकते हैं। आगे देखते हैं मल्टीमीडिया अपनी बात या सूचना को एक से अधिक माध्यम का उपयोग कर दूसरे तक पहुंचाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो शब्द ध्वनि ग्राफिक्स यानी शब्द ध्वनि ग्राफिक्स एनिमेशन का एक साथ संपादित होना मल्टीमीडिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी जिसमें शब्द होंगे, ध्वनि होंगे, ग्राफिक्स और एनिमेशन का एक साथ ही संपादन किया जाए तो मल्टीमीडिया कहलाएगा। एक मल्टीमीडिया आधारित कंप्यूटर में सारे आवश्यक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो इन सारे कार्यों को एक साथ करने में सक्षम हो सके। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर यानी मल्टीमीडिया जिस सिस्टम पर कार्य करता है उसमें कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होने चाहिए। जिसमें पहला ग्राफिक्स एक्सीलेटर कार्ड होना चाहिए, दूसरा सीडी रॉम ड्राइव होना चाहिए, तीसरा साउंड कार्ड होना चाहिए, चौथा माइक्रोफोन का कैमरा, पांचवा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मल्टीमीडिया को उपयोग करके देखें तो इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया का उपयोग किस तरह में होता है। पहला शिक्षा में प्रशिक्षण देने में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, दूसरा व्यापार में, बिजनेस में, तीसरा मनोरंजन या एंटरटेनमेंट में, चौथा विज्ञान या साइंस में। मल्टीमीडिया के लिए तत्व देखें मल्टीमीडिया यानी एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के इनके तत्व हैं। पहला इसमें शब्द यानी सुन देगा शब्द टेक्स्ट है। इसके अंतर्गत स्क्रीन पर शब्दों को दिखाया जाता है। इसका उपयोग सूचनाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। शब्दों को विशेष टूल्स स्पेशल टूल जैसे बोल्ड, ब्लिंक था, अंडरलाइन का उपयोग कर आकर्षक बनाया जाता है। आगे इसमें देखें तो यह आपका आता है चित्र यानी मल्टीमीडिया के एलिमेंट में दूसरा चित्र है, यानी पिक्चर है। कंप्यूटर द्वारा अच्छी गुणवत्ता के चित्र स्क्रीन पर तैयार किए जाते हैं। किसी सूचना को लोगों को सरलता समझने के लिए शब्दों के साथ चित्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चलचित्र देखें यानी मूवी जो है, चलचित्र मींस मूवी। मल्टीमीडिया प्रोग्राम का उपयोग कर कंप्यूटर को टेलीविजन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक उत्सवों, फिल्मों तथा शिक्षाप्रद फिल्मों आदि के सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में संग्रहित कर कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। एनिमेशन देखते हैं। ये ग्राफिक्स चित्रों का एक समूह जिसे तीव्रता से एक के बाद एक दिखाया जाता है ताकि वो सिनेमा की तरह गतिशील दिखाई दे सकें। इसका उपयोग बच्चों के कार्टून यानी कार्टून फिल्म, वीडियो गेम, ऑटोमोबाइल उद्योग का सुरक्षित ड्राइविंग के लिए, फिल्म आदि बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से आगे जो इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इससे पूछे जाएंगे इंटरनेट पर। इंटरनेट को हमने विस्तृत रूप में देखा जो कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी नहीं थी इंटरनेट के बारे में है, तो ये इंटरनेट के बारे में जानकारी नेक्स्ट जो कंप्यूटर नॉलेज पर टॉपिक होगा वह अन्य पर आधारित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।